हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज की एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 एवं 12। ठीक है, कक्षा 10 वाले भी स्टूडेंट इसको देखेंगे, कक्षा 12 वाले लोग भी देखेंगे। जो कि कक्षा 10 और 12 में जो चैप्टर है आँख, ठीक ना, प्रकाश की जो है ऑप्टिक्स में आँख नाम से एक चैप्टर है और आँख को आज हम देखेंगे। ठीक ना, इससे क्या क्या प्रश्न बनते हैं सबसे पहले आपको प्रश्न बताते हैं। इससे बनने वाले प्रश्न को बताते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें अगर प्रश्न जो बनता है वो होता है कि आँख में निकट बिंदु क्या होती है। आँख में निकट बिंदु सबसे पहले दोस्तों देखेंगे, आँख की निकट बिंदु। आँख में निकट बिंदु का मतलब मैं आपको बता दूं, समझा दूं यहाँ पे कि आँख में निकट बिंदु कितनी रखी गई है। ऑप्शनल में बहुत बार प्रश्न पूछता है, हर बार लगभग पूछता है कि आँख में जो निकट बिंदु होती है वह कितनी है। मतलब आँख, जो मेरी आँख है और मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक ना, ये बुक है और बुक पर कोई भी चीज़ लिखा है तो उसको हमारी आँख कम से कम कितनी दूरी पर पढ़ सकती है, इसी को आँख की निकट बिंदु कहेंगे। और आँख की निकट बिंदु कितनी होती है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। जितने भी पॉइंट है सारे पॉइंट को कवर कराएंगे। इसके बाद आँख में बनने वाले क्वेश्चन को देखेंगे, इससे क्या क्या टॉपिक हैं सब चीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, लंबी वीडियो होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आपको मैं बता देना चाहता हूं कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए ऐसे ही अच्छी से अच्छी वीडियो और जानकारी के लिए। ठीक है, आँख की निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होती है। और दोस्तों मैं आपको और अगली क्वेश्चन बताऊं कि आँख की जो दूर बिंदु होता है, दूर बिंदु, आँख की दूर बिंदु कितना होता है। तो देखिएगा, आपको बताया कि किसी भी वस्तु पर, किसी भी किताब को आँख के कम से कम 25 सेंटीमीटर से नीचे रखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा वो बिंदु कितना रहेगा, 25 सेंटीमीटर। लेकिन आँख के लिए दूर बिंदु कितना रहेगा दोस्तों? तो अनंत रहेगा। कितना रहेगा? अनंत। ये चीज़ को अनंत रखा गया। मतलब मैं किसी भी वस्तु को 1 किलोमीटर की दूरी को, 2 किलोमीटर की दूरी को, कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर की दूरी को देखेगा तो आँख के लिए जो दूर बिंदु होती है वो कितना होता है? अनंत होता है। वो कौन कितना होगा? अनंत होगा। आगे देखेंगे आँख वाले पॉइंट से और भी क्वेश्चन बनते हैं। जो क्वेश्चन है कि आँख में किस भाग का दान किया जाता है। आँख के कौन से भाग को दान किया जाता है। तो आँख में कौन सा बिंदु है या कौन सा पॉइंट है जिसको दान किया जाता है। तो आँख के कौन से भाग को दान किया जाता है। तो आँख के कौन से भाग को दान किया जाता है। तो आप देखेंगे आँख का जो भाग करने वाला पोर्शन होता है, जो आप लोग देखे होंगे, जीवन जीते रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान। मतलब जीवन जी रहे हैं तो आप रक्त का दान करिए और मर जाने के बाद नेत्र का दान कीजिए। तो जो नेत्र में कौन सा भाग दान किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोला जाता है कार्निया। तो आँख में कार्निया भाग को दान किया जाता है। आपको बता दूँ, जो कार्निया होता है इसी को आदमी के मर जाने के बाद, उस जो आदमी की डेथ होती है उसके शरीर से इस भाग को निकाल लिया जाता है। और कार्निया 20 से 15 मिनट का एक छोटा सा ट्रीटमेंट अर्थात ऑपरेशन होता है और जिसमें निकाल कर और किसी दूसरे व्यक्ति को अंदर सेट किया जाता है, जो जिसकी रोशनी पुनः वापस आ जाती है। तो ये प्रश्न है कि आँख के कौन से भाग को दान किया जाता है। तो दोस्तों कार्निया को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सारे आँख के बनने वाले प्रश्न को देखेंगे। आपको बता दूं, आप कोई भी साल और किसी भी साल का पेपर उठाइएगा उसमें ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा जो प्रश्न आपको रह जाए या बाकी रहे। ठीक ना, तो पूरी वीडियो बस आप आसानी से और सावधानी पूर्वक देखिए। वीडियो नहीं समझ में आ रही है तो दोबारा देखिए, 2 बार 3 बार वीडियो को कवर करिए, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। आँख के कौन से भाग को दान किया जाता है। तो कार्निया को। आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। आँख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर देखेंगे किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है कहाँ बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो आपको बताना होगा जो प्रतिबिंब होता है दोस्तों बनता है कहाँ पे? रेटिना पे। कहाँ बनता है? रेटिना पर। या इसी को कहते हैं क्या? दृष्टि पटल। इसी को क्या कहेंगे? दृष्टि पटल कहेंगे। तो आँख में कौन सा भाग दान किया जाता है। तो कार्निया। और आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो रेटिना या दृष्टि पटल पे। ठीक ना, सारे पॉइंट आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से और जानकारी की दृष्टि से बता रहा हूँ और इसमें आप प्रत्येक बिंदु को आसानी पूर्वक देखेंगे। ठीक ना, आँख में कौन सा लेंस लगा होता है। तो आपको बता दूं, आँख में कौन सा लेंस लगा होता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा है कि आँख में कौन सा लेंस लगा होता है, कौन सा लेंस लगा होता है। तो आपको बता दूं कि आँख में जो लेंस लगा होता है कौन सा लेंस होता है। तो आँख में लगा होता है लेंस कौन सा? उत्तल लेंस। जो कि किसका बना होता है। तो प्रोटीन का। कैसा बना होता है? प्रोटीन का। बहुत से लोगों को होगा कि आँख में जो नवजात शिशु होते हैं अर्थात जो हेल्थ मनुष्य होते हैं, स्वस्थ मनुष्य होते हैं, उनके आँख में गार्ड द्वारा, भगवान द्वारा ही उत्तल लेंस लगा होता है जो प्रोटीन का बना होता है और पारदर्शी होता है। ये बात को आपको ध्यान देना होगा। ठीक ना,
आँख में कौन सी क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि आँख में फोकस दूरी बदलने की क्षमता क्या कही जाती है या कौन सी क्षमता पाई जाती है। तो आँख में फोकस दूरी बदलने की क्षमता, आँख में फोकस दूरी बदलने की क्षमता, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग क्या, समंजन क्षमता। कौन सी क्षमता बोलेंगे, समंजन क्षमता। बहुत बार ये प्रश्न पूछा है कि आँख में फोकस दूरी बदलने की क्षमता को क्या कहेंगे। तो आँख में फोकस दूरी बदलने की क्षमता क्या कही जाएगी, समंजन क्षमता कही जाएगी। क्या कही जाएगी, समंजन क्षमता कही जाएगी। आपको बता दूं कि जो आँख के इतने पॉइंट हैं, इतने ही अभी नहीं हुए। आँख में अभी आइरिस है, आइरिस के बाद आपका पुतली है, ठीक ना। पुतली का आप लोग कार्य बताइएगा। देखो पुतली का कार्य भी पूछा जाता है कि पुतली का कार्य क्या है, पुतली का कार्य, ठीक है। तो पुतली का कार्य मैं आपको बता दूं कि पुतली जो होती है वह अंधेरा में अपने आप को बड़ी महसूस करेगी, ठीक ना। आप देखिएगा, अगर आप अंधेरा में जाएंगे तो अपने आँख से मालूम चलेगा कि आपकी आँख जो होती है वो अपने आप को बड़ी महसूस करती है। और जब प्रकाश में आप जाते हैं तो आँख की जो पुतली होती है अपने आप को छोटी महसूस करने लगती है। अर्थात जो पुतली होती है वो अंधेरा में अपने आप को बड़ा महसूस करेगी और इसके बाद प्रकाश में अपने आप को छोटा महसूस करेगी। प्रकाश की मात्राओं को कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली करती है। कौन नियंत्रित करता है, पुतली करती है। आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर या दृष्टि पटल पर बनता है। आँख में कौन सा लेंस लगा होता है, तो उत्तल लेंस लगा होता है। आँख में फोकस दूरी बदलने की क्षमता क्या कही जाएगी, समंजन क्षमता कही जाएगी। आँख में कौन सा भाग दान किया जाता है, तो कार्निया किया जाता है। आँख में दूरबिंदु कितना होता है, तो आँख के लिए दूरबिंदु अनंत होता है। आँख का निकट बिंदु कितना होता है, तो आँख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। इतने पॉइंट को देखने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा आँख में किसी वस्तु का देखना, ठीक ना। तो देखेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब आगे आपको पॉइंट बता रहा हूँ। ये कई चीज़ में आप लोग देखते चलिएगा, समझते चलिएगा। आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है, ठीक ना। तो सपोज दैट अनुभव कीजिए, जो ये चित्र है यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पे जो मैं यह चित्र बना रहा हूँ, ठीक ना, ये किसी भी व्यक्ति का, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का चित्र है, ठीक। और यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है। जो मांसपेशियों में फंसा होता है उत्तल लेंस, जो प्रोटीन का बना होता है। और यहाँ पे अनुभव कीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है। जब उत्तल लेंस पर कोई भी वस्तु पड़ती है तो पड़ने के बाद यहाँ पे अनुभव कीजिएगा, जब ये प्रकाश किरणें यहाँ से चलती हैं, जब ये आँख पर पड़ती हैं तो पड़ने के बाद इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे, यहाँ पे। स्वस्थ मनुष्य का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यहाँ पे। और यहीं पे होता है दोस्तों, क्या होता है, रेटिना। क्या होता है, रेटिना, या इसी को क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल। इसी को क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल या रेटिना। आपसे पूछता है कि आप स्वस्थ मनुष्य में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनने को आप प्रतिपादित कीजिए, चित्रित कीजिए। तो जब कोई भी वस्तु होती है, जब कोई भी वस्तु आँख में पड़ती है इस लेंस पे, उत्तल लेंस पे, तो इससे परावर्तन के बाद आप देखिएगा यह कहाँ पर मिलती है, रेटिना पर। अगर यह किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अगर रेटिना पर मिल रहा है तो आप क्या कहेंगे, यह प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, सही बन रही है। और यही प्रतिबिंब यहाँ न बन के यहाँ बनेगा तो ये दोष आ जाएगा। यही प्रतिबिंब यहाँ न बन के यहाँ बनेगा तभी भी दोष आ जाएगा। और आपको केवल एक लाइन में बता दूं, ये प्रतिबिंब यहाँ न बन के यहाँ बनता है तो इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं दोस्तों। और यही प्रतिबिंब यहाँ न बन के यहाँ बनता है तो इसको क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष, और इसको क्या बोलेंगे, दूर दृष्टि दोष, ठीक ना, दूर दृष्टि दोष। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि स्वस्थ मनुष्य कैसे देखता है, ठीक ना। तो स्वस्थ मनुष्य पर जब प्रकाश किरणें पड़ती है तो प्रकाश किरणें पड़ने के बाद वे कहाँ पे टकराती हैं, कहाँ पर पड़ती हैं, फोकस होती हैं रेटिना पर। कहाँ पर होती हैं, रेटिना पर। और आपको बता दूं किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कैसा बनता है, तो वस्तु से छोटा बनता है दोस्तों। वस्तु से कैसा बनता है, छोटा बनता है। इसके बाद उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। और कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है। ये भी बात पूछा है, कई बार पूछा है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कैसा बनता है, इसकी प्रकृति बताइए। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है, छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है। इस बात को आप लोग कवर करेंगे, समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे दृष्टि दोष, ठीक ना। सबसे पहले आप अगला वाला पॉइंट आप लोग देखिएगा, दृष्टि दोष। मैं आपको केवल समझाने की दृष्टि से वीडियो बना रहा हूं। और जब मैं वीडियो बना रहा हूं, आज के नेक्स्ट डे ही आपका फिजिक्स का पेपर है, तो आप आशा करते हैं कि पूरा आप वीडियो देखेंगे। और इससे आपका केवल मैं आपको बता दूं, जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो से आपका 4 से 5 नंबर का बिल्कुल फंसने वाला है। तो आप पूरी वीडियो को आसानी तरीक़ा से देखिए,
ठीक ना। आगे देखेंगे दृष्टि दोष। दृष्टि दोष यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ दृष्टि दोष। दृष्टि मतलब क्या होता है, देखना, और दोष का मतलब दोष, ठीक ना। तो देखने में जब दोष आ जाए, किसी भी वस्तु को कोई भी व्यक्ति देखता है और उसको सुस्पष्ट न दिखाई दे, तो उसी को क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे दोस्तों दृष्टि दोष। तो किसी भी वस्तु द्वारा, किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को देखने में जो उसको कमी महसूस होती है या उसके दृष्टि में जब दोष आ जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष। कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट न दिखाई दे, तो उसी को क्या बोलेंगे, दृष्टि दोष बोलेंगे। और देखिएगा मुख्य रूप से आपका, मुख्य रूप से मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, मुख्य रूप से दृष्टि दोष दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और एक होता है दूर दृष्टि दोष। क्या होता है दोस्तों, दूर दृष्टि दोष। आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये दोनों दोष बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अगला देखिएगा जरा दृष्टि दोष है, अबिंदुकता है, उतने वो इम्पॉर्टेंट नहीं है चीज़ जितना कि ये चीज़ आपका इम्पॉर्टेंट है। एक है निकट दृष्टि दोष और एक है दूर दृष्टि दोष। अब एक एक को देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे क्या, निकट दृष्टि दोष। क्या देखेंगे, निकट दृष्टि दोष। तो देखिएगा निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका सबसे पहले परिभाषा देखिएगा। परिभाषा यही कहता है निकट दृष्टि दोष किसे कहेंगे, तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। आप समझिएगा क्यों इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो दोष रहेगा वो वस्तुएं क्या होगी दोस्तों, दिखाई देगी। आपको यही बात ध्यान देना है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। इसी को कहते हैं क्या, निकट दृष्टि दोष। आपको मैं पहले ही इस पर फोकस करा रहा हूँ कि निकट जो दोष होगा वो वस्तुएं क्या होगी, दिखाई देगी। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, तो इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और इसका आप डायग्राम देखिएगा। डायग्राम यहाँ पर देखिए, यहाँ पे डायग्राम देखिएगा तो डायग्राम में आपका यहाँ पे लगा उत्तल लेंस, और यहाँ पर देखिएगा जब प्रकाश की किरणें इधर से चलेंगी, यहाँ पे कोई वस्तु है, तो यहाँ पर पढ़ने के बाद इसको कहाँ पे पढ़ना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर न पढ़ के ये प्रकाश किरणें अगर यहीं पे पड़ जाए, यहीं पे टकराए, और इसका हमारे आँख प्रतिबिंब इसका हमारे आँख के रेटिना पर नहीं बनेगा। रेटिना यहाँ पर होती है, रेटिना पर जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तब तो दिखाई देगा। रेटिना से जब पहले बनेगा तो इसी को क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष। और रेटिना से जब बाद में बनता है तो इसको बोलते हैं दोस्तों दूर दृष्टि दोष। इस बात आपको ध्यान देना है। तो निकट दृष्टि दोष होता है कि निकट जब निकट की वस्तुएं दिखाई दे और दूर की वस्तुएं दिखाई न दे, तो उसको क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष क्यों इसका नाम पड़ा, कि रेटिना से पहले इसमें प्रतिबिंब बनता है। ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक ना। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के उपाय आपको बता दें कि निकट दृष्टि दोष को कैसे दूर किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष, सबसे पहले आप परिभाषा देखिए, कारण देखिए, आप हेडिंग बनाएंगे कारण। तो कारण में आप क्या लिखेंगे, परिभाषा तो आपको बता दिया कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। इसी को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कारण यही है कि रेटिना से पहले इसमें प्रतिबिंब बनता है। कारण यही है कि रेटिना से पहले इसमें प्रतिबिंब बनता है। और इसके बाद अब अगला दोस्तों आप लोग हेडिंग बनाइएगा, क्या रहेगा, निवारण। कारण के बाद क्या आएगा, निवारण। निवारण का मतलब क्या होता है, हल। निवारण का मतलब क्या होता है, हल। सॉल्यूशन इसका क्या है, कैसे इस दोष को दूर किया जा सकता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए आपको बता दूं कि क्या लगाते हैं, अवतल लेंस। उपयुक्त अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस लगाते हैं, अवतल लेंस। आप बताइए इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे, अवतल लेंस। अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैलाता है। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैलाता है। अवतल लेंस को क्या कहते हैं दोस्तों, अपसारी लेंस कहते हैं। ये भी बात आपको ध्यान देना है, ठीक ना। जितने भी पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से या आपके जानकारी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ को कवर कर रहे हैं। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को क्या करता है, तो अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है। ये बात आपको ध्यान देना है। अवतल लेंस को और कौन सा लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को दोस्तों कहा जाता है अपसारी लेंस। क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस, ये भी बात को आपको क्लियर करना है, जानकारी देना है, ठीक ना। अब देखिए जब अवतल लेंस का, जब हमको मान लो निकट दृष्टि दोष है और निकट दृष्टि दोष दूर करना है, तो डॉक्टर के पास अब जब हम जाएंगे तो हमें क्या उपयुक्त देगा, तो वो हमको
चश्मा देगा और चश्मा में कौन सा लेंस लगा होगा, अवतल लेंस। अब मान लो कि यही चश्मा है और यही यहाँ पे लगा है, ये मेरी आँख है, ठीक ना। और जब अवतल लेंस लगा देंगे तो ये प्रकाश किरणों को क्या करेगा, फैलाएगा। और जब प्रकाश की किरणों को फैलाएगा तो दोस्तों ये प्रतिबिंब क्या होगा, यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण अब आगे बढ़ के यहाँ पे आपतित होगी और वस्तु हमें दिखाई देने लगेगी। यही इसका क्या हो जाएगा, निवारण हो जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष को कैसे दूर करेंगे, तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस लगाकर या अपसारी लेंस लगाकर दूर करते हैं। इसमें प्रतिबिंब जो होता है रेटिना से पहले बनता है, ये बात को आपको ध्यान देना है। आगे देखेंगे दूर दृष्टि दोष। आगे वाला मैटर क्या रहेगा, आगे वाला मैटर रहेगा मेरा दूर दृष्टि दोष। क्या रहेगा, दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष किसे कहेंगे, आपको सबसे पहले मैंने बताया कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो आँख देखने की जब क्षमता कम हो जाती है तो उसी को कहते हैं दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष जब निकट की दिखाई दे और दूर की न दिखाई दे तो उसको निकट दृष्टि दोष। इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते थे। अब देखते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष जो दोष होगा वो दिखाई देगा, बस आपको इतना याद करना है ट्रिक के तौर पे, ठीक ना। तो यहाँ पे दूर दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तुएं दिखाई देगी और पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। तो इसमें दूर दृष्टि दोष में क्या होगा कि दूर की वस्तुएं दिखाई देगी, दूर की क्या होगी, दिखाई देगी, और पास की जो होगी वो नहीं दिखाई देगी। पास की जो होगी वो नहीं दिखाई देगी। जो पास की वस्तुएं रहेगी वो दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती है और पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, ठीक ना। ये रहा, इसका कारण देख लीजिए। कारण देखते हैं, जब भी आपसे पूछे तो दूर दृष्टि दोष के उदाहरण लिखिए, कारण लिखिए, निवारण लिखिए, तब आपको फुल नंबर मिलेगा। ये बात को ध्यान देना है। कारण में देखिएगा, मान लो ये आँख है, समझो ये बात को, ठीक ना। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लगा है उत्तल लेंस। जब यहाँ से किसी भी वस्तु को मान लीजिए देख रही है वस्तु, तो यहाँ पर जब आँख पर कोई भी प्रतिबिंब पड़ता है तो पड़ने के बाद इसका प्रतिबिंब बनना चाहिए कहाँ पे, रेटिना पे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा, दूरे बन जाएगा, ठीक ना। तो इसी कारण रेटिना से जब दूर बनेगी तो उसको दूर दृष्टि दोष, और रेटिना से जब पहले बनेगी तो इसको क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष, ठीक ना। कारण आप लोग समझ गए, ठीक ना। इसमें जब प्रकाश किरणें आँख पर पड़ती हैं तो इसका प्रतिबिंब रेटिना से बाहर बनता है, इस कारण कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। यही इसका क्या है दोस्तों, कारण है। निवारण समझ लीजिए, निवारण इसको कैसे हल करेंगे, इस दोष को कैसे दूर करेंगे। तो इसको दूर करने के लिए हम क्या लगाते हैं, उत्तल लेंस। उपयुक्त प्रकृति का क्या लगाते हैं, उत्तल लेंस। क्या लगाते हैं, उत्तल लेंस। एक बात आपको यहीं पे बता दूं कि लेंस का जो मात्रक होता है, ध्यान दीजिएगा, जो लेंस का मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। और आपको ये बात ध्यान देनी है कि उपयुक्त जो लेंस रहेगा वो कितने क्षमता का प्रयोग करना है। इसीलिए ये प्रश्न भी पूछता है कि लेंस का मात्रक क्या होता है, तो आँख वाले पॉइंट में ही पूछता है। लेंस का मात्रक डायोप्टर होता है, जिसको हम लोग डी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, डी से। बात को आपको ध्यान देना है। आगे देखिएगा, इसका निवारण कैसे करते हैं। तो इसका निवारण जो जैसे हम करते हैं वो होता है क्या, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। आपको बता दूं आँख में कौन सा लेंस लगा होता है, ऑप्शनल में बहुत बार प्रश्न पूछा है और ऑप्शन में आपको पूछ दिया है। ऑप्शन में उत्तल लेंस न देके क्या दिया था, अभिसारी लेंस। क्या दिया था, अभिसारी। अभिसारी, अभिसारी का मतलब जो प्रकाश किरणों को न फैलाए। अभिसारी का हिंदी रूपांतरण हिंदी में अर्थ यही होता है दोस्तों कि जो प्रकाश किरणों को नहीं फैलाता है उसको क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। और यहाँ पे आपको बता दूं जो उत्तल लेंस होता है वो प्रकाश किरणों को नहीं फैलाता, वो प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर आपतित कराता है। इधर से जब प्रकाश किरणें डालेंगे तो ये क्या होगा, एक बिंदु पर आपतित कराएगा। ये बात को आपको ध्यान देना है। और इसी को बोलते हैं क्या, अभिसारी या उत्तल लेंस। और आपको बता दूं जब अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस पर जब प्रकाश किरणों को डालेंगे तो यह प्रकाश किरणों को क्या करता है दोस्तों, ये प्रकाश किरणों को फैलाता है। क्या करता है, फैलाता है। ये बात आपको ध्यान देना है। तो इसमें कौन सा लेंस लगाते हैं, तो उत्तल लेंस लगाएंगे। और जब उत्तल लेंस लगाएंगे तो यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करा देगा। यहीं पे लगा देंगे चश्मा उत्तल लेंस, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का माफ कीजिएगा। यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे आपका लगेगा उत्तल लेंस। और जब यहाँ पे उत्तल लेंस पर प्रकाश किरणें पड़ेगी तो यह प्रकाश किरणों को क्या करेगा, मोड़ देगा। और जब मोड़ देगा तब इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यह यहाँ पे रेटिना पर ही इसको कट करेगा और वस्तु हमें क्या होने लगेगी, दिखाई देने लगेगी। क्या होने लगेगी, दिखाई देने लगेगी। यही बात को आपको ध्यान देना है। तो दूर दृष्टि दोष में आपका अवतल लेंस प्रयोग होता है, उत्तल लेंस प्रयोग होता है। और निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है, तो निकट दृष्टि दोष में आपका प्रयोग होता है अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। यही बात आपको ध्यान देना है। आगे देखेंगे जरा दृष्टि दोष। सबसे पहले इसको, अगर उतना तो इम्पोर्टेंट है ही, इसको भी आप ध्यान देंगे, लेकिन पूछा नहीं है अभी तक। ये बात को ध्यान देते रहिएगा, इतनी भी बात को कि पूछा तो नहीं है लेकिन आप इसको ध्यान देते रहिए। जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जरा का मतलब बुढ़ापा से है। जरा का मतलब क्या है, बुढ़ापा से।
बुढ़ापा से। जब आदमी की एज, ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन है, कोई भी आदमी है, कोई भी माइन है, ठीक ना, और जब इसकी एज का मतलब उम्र जब इसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, उम्र जब इसकी बढ़ जाती है, तो आप बताइए, कोई व्यक्ति है जब उसकी उम्र बढ़ जाएगी तो उसके जो शरीर के हिस्से हैं वे क्या पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। तो आँख में लगा कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस, प्रोटीन का बना होता है। वो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, ढीला हो जाने के कारण उसका फोकस रेटिना पर सही नहीं पड़ता है, और वह ढीले हो जाने के कारण उसका प्रतिबिंब रेटिना पर जब सही नहीं बनेगा तो आप बताइए किसी वस्तु का प्रतिबिंब आप देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। इस कारण उसको, उस दोष को क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। जरा दृष्टि दोष क्या है, तो जब आदमी की एज ज़्यादा हो जाती है तो उसको किसी भी वस्तु की सटीक जानकारी नहीं हो पाती है, दिखाई नहीं देती है, उसी को क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के उपाय, मतलब इसका निवारण क्या होता है, इसका निवारण इसमें डीफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, तो इसमें डीफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। डीफोक्सी मतलब दूर फोकस वाला, ठीक ना। डीफोक्सी का मतलब क्या होता है, द्वीप फोकस वाला, मतलब दो गो फोकस का प्रयोग करेंगे। और इसमें कौन कौन सा लेंस लगा होता है, अवतल लेंस और प्लस के क्या लगा होता है दोस्तों, उत्तल लेंस। अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों का जब कंपैरिजन कराते हैं तो उसको डीफोक्सी लेंस कहते हैं। और जरा दृष्टि दोष में इनका दोनों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक ना। तो आप निकट दृष्टि दोष आँख के जितने भी पोर्शन थे उसको देखें, बातों को आप लोगों ने देखा। और इसके बाद आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो आपको तमाम वीडियो मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर।